नमस्कार, इंद्रधनुष्याच्या भागात आपलं हार्दिक स्वागत। आज आपल्या भेटीला येत आहेत हैदराबादचे हरीश गौड। जेनोसिस नावाची संस्था त्यांनी लातूरमध्ये सुरू केली आहे आणि या संस्थेच्या मार्फत 5वी पासूनच जेईई आणि नीट परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेतली जाते। 5वी ते 10वी या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा संपल्यानंतर त्यांचं स्पेशल कोचिंग सुरू केलेलं आहे। ही एक अभिनव कल्पना आहे। विद्यार्थ्यांना अगदी प्रारंभापासून शाळेच्या स्तरापासूनच त्यांची मानसिकता आपण काही वेगळं काही शिकावं त्याची तयारी करून घेण्यासाठी ही संस्था त्यांनी सुरू केली आहे। नेमकं याची कल्पना काय असते? हैदराबादमध्ये शिकलेले गेले 13 वर्ष शिक्षण क्षेत्रातला अनुभव असलेले हरीश गौड आहेत। त्यांच्याकडनंच आपण समजून घेऊया कि यह फाउंडेशन कोर्स की तैयारी म्हणजे नेमकं काय केलं जातं। हरीश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आप जो नीट और जेईई के प्रिपरेशन के लिए बच्चों को 5वीं से 10वीं तक आप जो प्रिपरेशन करके लेते हैं उसमें क्या पढ़ाते हैं आप? सर, बच्चों को हम फोकस कर रहे हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये IIT जेईई नीट में बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चों का बेसिक ग्रामर भी हम ले रहे हैं और मेंटल एबिलिटी ये भी बच्चों का तैयारी करके लेने वाले हैं। जैसे बच्चों का अभी आगे जाने के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं वो मैथ साइंस छोड़ के मेंटल एबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसका भी तैयारी करके लेने वाले सर। ये मेंटल एबिलिटी के लिए क्या करते हैं सर? क्या कैसे पढ़ाते हैं सर? मेंटल एबिलिटी बोलते तो बच्चों का रीजनिंग रिलेटेड रहेगा कम्प्लीटली। उसमें क्या है, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस बेस्ड डेली लाइफ का सिचुएशंस बताते हुए अपन सिखाते हैं बच्चों को। उससे क्या है, बच्चों को डेली लाइफ सिचुएशन से हम बच्चों को एक्सप्लेन किए तो उसका डेली लाइफ में वो एक बार अप्लाई करके खुद सीखेगा। उससे क्या बच्चों का थिंकिंग एबिलिटी बढ़ता है, क्रिएटिविटी स्किल्स बढ़ता है बच्चों का, तो उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो हमारे लातूर पैटर्न में एक आरोप का ऐसा करते हैं कि यहाँ के बच्चे हैं ना घोकम पट्टी करते हैं, खाली स्टडी करना और जो याद किया है वो पेपर में लिखना, मार्क ले लेना। तो आपके जो पढ़ाई आपकी होती है उसमें अलग फॉर्मेट आपका क्या है? सर, अभी आप लातूर इज़ नोन फॉर द एजुकेशनल हब। लातूर सिटी कम्प्लीटली महाराष्ट्र में एजुकेशन के लिए बहुत माना जाता है। तो हम इधर बच्चों का एबिलिटी पे वर्क करने वाले सर। जैसे आप बोले घोकम पट्टी रट्टा मारने से क्या है, बच्चों को मार्क्स मिलता है, आगे जाके बच्चों के बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे बच्चे। जैसे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में सीट उन लोगों को मिल जा रहा है इजीली, बट वंस दे एंटर इनटू द इंजीनियरिंग फील्ड MBBS में बहुत दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो हम बच्चों को नॉलेज पे, एबिलिटी पे वर्कआउट करने वाले हैं। जैसे बच्चों का डेली लाइफ सिचुएशंस में कम्प्लीटली जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को प्रैक्टिकली, जब हम बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे थिंक करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 5th क्लास का स्टूडेंट है, 5th क्लास का स्टूडेंट को हम पूछते हैं बेटा आपका फेवरेट कलर क्या है? ग्रीन। तो फुल स्टॉप उधर ही हो जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको। बच्चे भी सोच रहे हैं अरे ग्रीन कलर हो गया तो वो उतना ही सोचे तो बस है। हम बच्चों को नहीं पूछ रहे बेटा आप ग्रीन कलर क्यों फेवरेट है आपका, राइट। जब हम पूछते हैं ग्रीन कलर क्यों फेवरेट है तो बच्चा सोचता है खुद। अब जैसे सेम 6th क्लास 7th क्लास का बच्चों का भी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है बेटा बोले तो वो लोग बोलते हैं जो इजी है उसका नाम ले लेते हैं। सही है। जैसे मैथमेटिक्स रहने दो, साइंस, मराठी, इंग्लिश। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं बेटा मैथमेटिक्स क्यों फेवरेट है आपका, देन बच्चे उसके ऊपर थिंकिंग करता है। इधर क्या हो रहा है, बच्चों को एक ही क्वेश्चन में फुल स्टॉप कर दे रहे हैं। करेक्ट। उससे क्या है, बच्चों की एबिलिटी नहीं बढ़ता है, थिंकिंग एबिलिटी उधर ही फुल स्टॉप में स्टॉप हो जाते हैं। हम ऐसे नहीं करने वाले। हम बच्चों का एबिलिटी जब इंटरेक्शन मेथड में रहते हैं, हम जितना क्वेश्चंस टीचर से स्टूडेंट को जाएगा टॉपिक ओरिएंटेड, उतना आंसर्स बच्चों से हमको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया सर मेरा फेवरेट ग्रीन है। मैं बोला वेरी गुड। सो सेकंड स्टूडेंट भी ही विल ट्राई टू आंसर, राइट। उसको बोला शाबाश बेटा बहुत अच्छा है। 3rd 4th ऐसे क्लास में 30 में 10 रेस्पॉन्सेस तो इजीली मिल जाता है मेरे को। तो उसमें कैसा है, बच्चों को जब अप्रिशिएशन मिलता है तो बच्चे उसके ऊपर दूसरे बच्चे भी इंस्पायर होकर आंसर देने के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरा एक ही है सर, क्या है, बच्चों का रिस्पॉन्स लेना है, वो सही है गलत है हम है उसको गाइड करने के लिए। बट बच्चा जब आंसर बोलते हैं
तो बच्चे ने क्या है उसमें थिंकिंग किया है, वो एबिलिटी बढ़ाना मेरा काम है सर। आपने जो बोलते हो कि एबिलिटी बढ़ाते हैं आप, बराबर, लेकिन एडमिशन लिया, समझो अभी जून में एडमिशन ले लिया, आप 10 महीना वो उसको पढ़ाएंगे, पेरेंट्स को कब समझता है कि उसकी एबिलिटी अब बढ़ गई है? सर अब इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जब बच्चे हमारे पास एडमिशन के लिए आ रहे हैं, पहले बच्चों का एबिलिटी टेस्ट ले रहे हैं, तो जो भी है पेरेंट और मेरे सामने ट्रांसपेरेंट रहना है कम्प्लीटली। ऐसे नहीं कि पेरेंट को मार्क्स दे दिया, पेरेंट खुश हो गया, वैसे नहीं करना मेरे को। अभी एबिलिटी टेस्ट हो गया, देन हर मंथ में हम पेरेंट टीचर मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। हर संडे के दिन जून से हर वीक का एग्ज़ाम रहेगा। वीक का जो भी रिजल्ट है हम पेरेंट के सामने ट्रांसपेरेंट रखने वाले हैं, और जो भी पेरेंट का एक्सपेक्टेशंस हैं वो रीच होना बोले तो पेरेंट्स से कम्युनिकेशन ज़रूरी है। सही है। मैं बच्चों का एबिलिटी से वो कर सकता हूँ, मगर पेरेंट का एक्सपेक्टेशन गेस नहीं कर सकता हूँ। जब कम्युनिकेशन में है पेरेंट के साथ, तो पेरेंट का जो भी एक्सपेक्टेशन है हमारे रजिस्टर में एंट्री रहेगा, और उसके ऊपर वर्कआउट कैसे कर रहे हैं हम, बच्चों का कैसे आगे लेके जा रहे हैं, और सभी पेरेंट के सामने ट्रांसपेरेंट रखने वाले हैं हम। और पेरेंट्स से हर महीने में जो इंटरेक्शन होने वाला है उसमें बच्चों का प्रगति कैसे हो रहा है, पेरेंट और टीचर के सामने ट्रांसपेरेंट रहेगा। ऐसे नहीं कि बच्चों को मार्क्स बढ़ा दिया, जब पेरेंट आ गया, सर आपका बेटा बहुत होशियार है, बहुत अच्छे से कर रहा है, वो बातों से पेरेंट तब खुश होगा। मगर पेरेंट को और टीचर को पता है स्टूडेंट का एबिलिटी क्या है। मेरे को एबिलिटी ट्रांसपेरेंट रखना है पेरेंट के सामने भी, और पेरेंट्स का सजेशंस के थ्रू वर्कआउट करना है। नहीं, आपने सही बात की कि जनरली क्लासेस में क्या करते हैं कि पेरेंट्स खुश रहना चाहिए, तो पेरेंट्स के मन में क्या रहता है, क्या पैसा लगना है लगने दो, हाँ मेरे बच्चे को मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और मार्क्स उसको अच्छे मिलेगा कि वो खुश हो जाता है। लेकिन आपका फॉर्म अलग है, इसमें पेरेंट्स का जो उनका सहभाग कुछ लेते हैं क्या? ज़रूर सर, हम हर महीने पे जो पेरेंट्स से इंटरेक्ट हो रहे हैं, पेरेंट का उसका फीडबैक, बच्चों का प्रगति में उसका फीडबैक क्या है वो नोट करके ले लेते हैं। जैसे हम पहले एग्ज़ाम ले रहे हैं एबिलिटी टेस्ट, उसमें क्या परसेंटेज आया बच्चों का, और हमारा फाउंडेशन के थ्रू बच्चों की एबिलिटी कैसे बढ़ा बच्चों में, और हर एक वीक में एग्ज़ाम लेने वाले। उससे क्या है, बच्चों का CCA मॉडल एग्ज़ाम लेने वाले, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन मॉड्यूल। अच्छा, वो एग्ज़ाम में क्या है, बच्चों को कॉन्सेप्ट में कहाँ तक क्लैरिफाई हो गया कम्प्लीटली, वो एक क्लैरिटी आ जाएगा। 40 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा वो, और उसमें क्लैरिफिकेशन कॉन्सेप्ट रिलेटेड पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। और बाद में बच्चों का नीट एंड मेंस बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। उस जैसे अपना सेंट्रल का पैटर्न है, वैसे ही बायोलॉजी 30 क्वेश्चंस रहेगा, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स का एग्ज़ाम लेते हैं। और एडवांस मॉडल एग्ज़ाम एक रहेगा, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चंस रहेगा। तो उससे क्या है, बच्चों को फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स में वर्कआउट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स में वर्कआउट करने के बाद कॉन्सेप्ट्स में कहाँ पर लैगिंग है इजीली ट्रेस हो जाएगा वीकली एग्जाम्स में। एक बार ट्रेस हो गया बच्चों ने, तो उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अभी मंथ एग्जाम में ग्रैंड टेस्ट डायरेक्ट ले लिया हम, if I am taking grant test directly, so student where is lagging is unable to track easily, so इसलिए हम मंथली एग्जाम ले रहे हैं प्लस वीकली एग्जाम ले रहे हैं। वीकली एग्जाम में ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, वो ट्रैक रिकॉर्ड्स जो भी है पेरेंट के सामने हम रखने वाले। और पेरेंट का व्यू क्या है, पेरेंट का भी सजेशन रहता है, सर अभी इसका फिजिक्स अच्छा चल रहा है, थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ा पुश कर लीजिए। अभी उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी बच्चे का मार्क्स जो भी है पेरेंट को एक ही सजेशन करने वाले हैं, दूसरे बच्चों से मार्क कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अभी जो भी है बच्चा का मार्क्स जो है वो खुद कंपैरिजन करने जैसा अपने को बच्चों को कन्वर्ट करना है। तो पेरेंट्स से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, सर मंथली या 15 डेज को हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ ट्रीट देते हैं। अच्छा, तो वो ट्रीट कैसे देना है बच्चों को, बेटा आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आया तो मैं आपको ये ट्रीट दे रहा हूँ, तो पेरेंट्स से अप्रिशिएशन एक आ रहा है। और पेरेंट को एक भी रिक्वेस्ट करूँगा, सर जब भी आप ट्रीट को लेके जाते बच्चों को तो एक सेल्फी लेके मेरे को भेज दीजिए। अरे वाह। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट दिन जो सेल्फी मेरे पास आए हैं वो स्टूडेंट को अप्रिशिएट करूँगा मैं। उससे क्या है, बेटा आप कल पापा से बाहर गए ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो आप थोड़ा कोशिश करो, आपका मार्क्स थोड़ा बढ़ा, नेक्स्ट टाइम मैं ट्रीट देता हूँ आपको। वाह। उससे क्या है, बच्चों में
अरे पेरेंट भी अप्रिशिएट किया है, मेरे को इंकरेज कर रहा है, और डायरेक्टर सर भी अप्रिशिएट किया है, इंकरेज कर रहा है, तो पेरेंट और टीचर म्यूचुअली बच्चों को इंकरेज कर रहे हैं, तो बच्चों पे वो ज़ील जो है ऑटोमेटिक खुद का आ जाएगा, फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों में। और ऑटोमेटिकली बच्चों को जब अप्रिशिएशन मिलता है, अभी का जनरेशन कैसा है सर, वेरी फास्ट है, बच्चों को कैसे डांटने से मारने से कुछ इफेक्ट नहीं है, ओनली मोटिवेशन से ही होने वाला है। सही है। तो मोटिवेशन कैसे करना है, पेरेंट एंड टीचर, पेरेंट सहभागी है, देन ओनली वी कैन गो विद अ परफेक्ट, राइट। इसलिए हम पेरेंट को ही भी इन्वॉल्व करने वाले हैं हर जगह। और दूसरा कैसा है सर कि वो अभी ये समझो बच्चा स्कूल में जाने वाला है, पढ़ने वाला बच्चा है, उसका वहाँ का सिलेबस, स्कूल का होमवर्क ये करके एक्स्ट्रा टाइम में आपके तरफ आना है, तो उसको ये एडजस्ट आप कैसा कर लेते हैं? सर उसका कैसा है, अब हमारे पास डेली 30 मिनट्स डाउट सेशन है। डाउट सेशन में कैसे बच्चों का स्कूल का जो भी डाउट्स है, अपना फाउंडेशन का जो भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई करके लेने वाले हैं। और जैसे बच्चों को लगता है अरे स्कूल का भी होमवर्क किया, अभी फाउंडेशन में गया तो उसका भी होमवर्क लगेगा, तो मेरा क्या है सर, बच्चों का जो भी है प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट जो भी है मैं मेरा फाउंडेशन में ही करवा के लेने वाला हूँ। क्यों बोले तो बच्चों को भी थोड़ा खेलने के लिए समय चाहिए। सही है। तो हम इधर ही फाउंडेशन में करवा के ले रहे हैं पूरा वर्क, तो बच्चों को भी लगता है मैं फाउंडेशन में करके ले लिया। मैं तो इतना भरोसा पेरेंट्स को और बच्चों को दे सकता हूँ कि अभी जो भी पेरेंट या स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं, बच्चों का पूरा तैयारी मैं क्लासरूम में ही करवा के लेने वाला हूँ। वर्कशीट का प्रैक्टिस भी मैं क्लासरूम में करके लेने वाला हूँ। अलग से घर को होमवर्क वगैरह कुछ नहीं रहेगा सर। क्यों बोले तो बच्चों को भी थोड़ा खेलने के लिए टाइम चाहिए, उसलिए आप हमारा टाइमिंग्स भी रहेंगे इवनिंग 5 PM to 9 PM बैचेस रहेगा हमारा। और एक आखिरी सवाल, समझो बच्चा आपके तरफ जो एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद 6 महीने 8 महीने के बाद उसको खुद को ऐसा लगे कि यह सारे मैं जहाँ था अब 5 स्टेप मैं आगे गया हूँ, ये समझने के लिए और उसकी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए आप क्या करते हैं? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा भी वही बोलने वाला था। उसमें कैसे वर्कआउट करने वाले हैं सर, हम बोले तो बच्चों का अभी फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स आर देयर, सो स्टूडेंट का एबिलिटी के हिसाब से अपन को वर्क करना है। अभी सोचेंगे एक स्टूडेंट 4 इडली खा सकता है, एक स्टूडेंट 6 इडली खा सकता है, एक स्टूडेंट 8 इडली खा सकता है। अभी जनरल पैटर्न क्या है, सबको एक ही जैसा ट्रीट कर रहे हैं। सही है। उससे क्या है, बच्चों का जो कॉमन एग्जाम है उससे बच्चे कहाँ पर है वहाँ पर ही रह रहे हैं। सही है। उसको नहीं लग रहा है कि जैसे 90 स्टूडेंट का 90-95 में ही वो उसका चालू है, जो 35, 40, 50 में है वो उधर ही चालू है। उसको बच्चों के भी वैसे नहीं लग रहा है कि मैं आगे जा रहा हूँ बोल के। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं सर, जो भी एडमिशन लेने वाले हैं हमारे पास वो जीवन लेवल पे रहेगा। जीवन लेवल का एग्ज़ाम कॉमन एग्ज़ाम रहेगा सभी के बच्चों का, और CCA मॉडल एग्ज़ाम एवरी वीक लेने वाले हैं, उसका 40 मार्क्स रहेगा। और उसके बाद में जो JEE नीट एंड एडवांस मॉडल एग्ज़ाम लेने वाले हैं, हर साइकिल में 300 प्लस 222 522 मार्क्स का एग्ज़ाम लेने वाले हैं। एक साइकिल में जो बच्चा 75% प्लस आगे जाएगा उसका लेवल अपग्रेड होगा। अरे वाह। उसका लेवल अपग्रेड होने के बाद क्या है, जो कॉमन एग्जाम दिया है जीवन पेपर, अपग्रेड होने के बाद साइकिल 2 में उसका क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा। जैसे जीवन पेपर कॉमन, G2 उसका एबिलिटी से आगे रहेगा, तो बच्चे खुद जज कर सकता है अरे मेरा एबिलिटी कहाँ तक आगे जा रहा है। जो साइकिल 2 में 75% प्लस उससे आगे जाएगा उसका लेवल अपग्रेड होगा G3। अच्छा, तो उसमें कैसा है, जीवन क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, G2 क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, G3 क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा। क्लासरूम टीचिंग, टीचर, मटेरियल पूरा सेम रहेगा, मगर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर अलग क्वेश्चन रहेगा। राइट। जैसे एडवांस लेवल बोल सकते हैं, G2 में थोड़ा एडवांस ज़्यादा रहेगा और G3 में एडवांस लेवल ज़्यादा रहेगा। तो बच्चे ने खुद, आप जैसे पूछे बच्चों ने कैसे जज करेगा उसका एबिलिटी, तो जैसे G1 में उसको 90% आए, G2 में भी 90% आए, देन ही इज परफॉर्मिंग इन बोथ द लेवल्स गुड। इफ ही इज गेटिंग द लेस मार्क्स
तो हम उसको कौन सा लेवल का क्वेश्चन उसका समझ में नहीं आया, लाइक अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, क्रिएटिविटी लेवल का क्वेश्चन में उसको दिक्कत आया गया, वो हम ट्रेस करके बच्चों को गाइड कर सकते हैं। राइट। तो वैसे वर्कआउट करने वाले सर दूसरा, जो बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लेने वाले हैं उसका टाइमिंग क्या रहेगा एक, और अपनी क्लासरूम की क्षमता क्या रहेंगी, कैपेसिटी कितने, एक क्लासरूम में कितने बच्चे रहेंगे, ये जरा बोल दीजिए। और लातूर में आपका जो क्लास शुरू हो रहा है उसका एड्रेस भी बोल दीजिए। ज़रूर सर। हमारा टाइमिंग रहेगा शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। अभी 5th क्लास और 6th क्लास के लिए फ़िलहाल तो हम 4:30 से 6:30 ले रहे हैं, 4:30 to 6:30। एंड 8, 9, 10th 7th क्लास बच्चों को हम ले रहे हैं 6:30 to 9। और हमारा एड्रेस है सर रिलायंस डिजिटल, कड़ेकर स्टॉप, रिलायंस डिजिटल सेम बिल्डिंग में है, लातूर, औसा रोड। अच्छा, ओके सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थँक्यू सो मच सर। दर्शक हो, बघा, आपल्या मुलांसाठी त्यांच्या क्षमता वाढवण्यासाठीचा हा क्लास आहे, एक वेगळा प्रयोग आहे। आपल्याला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा, फॉरवर्ड करा व सबस्क्राईब करा।